नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए हालिया घटनाक्रम ने सोशल मीडिया और राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में रुचिका सिंह नाम की लड़की पर एफआईआर दर्ज की गई है। गाजियाबाद की रहने वाली स्मृति सिंह की शिकायत पर नोएडा के एक्सप्रेसवे थाने में यह 0 एफआईआर दर्ज हुई है। मामला अब दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ अपशब्द कहने पर आपराधिक केस दर्ज होना चाहिए या फिर कानून के इस्तेमाल में दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है। पुलिस ने रुचिका सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 352, 353 और 356 के तहत मामला दर्ज किया है। एक तरफ जहां पुलिस कार्रवाई को सही ठहराया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस एफआईआर पर एक्टिविस्ट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं। सीजेपी के संस्थापक और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अभिजीत दीपके ने इस पूरी कार्रवाई और सिस्टम की मंशा पर सवाल उठाए हैं। मैंने अभी देखा कि एक लड़की के ऊपर गाली देने के लिए केस किया गया है। तो एक बात तो ये है कि अगर आप केस कर रहे हो गाली देने के लिए, तो उन बीजेपी के आईटी सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियां ऑनलाइन दे रहे थे। क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो लड़कियों के लिए, कहीं से भी वो इज्जत नहीं कर रहे थे लड़कियों की। और वो लोग प्राउडली अपने बायो में लिखते थे फॉलोड बाय पीएम मोदी। ऐसे लोगों ने लड़कियों को गंदी गंदी गालियां दी है, उनके ऊपर केस कब होंगे। और बात बस बीजेपी आईटी सेल तक नहीं है, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है रमेश बिधूड़ी जी, उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था एक फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए सबको याद है। यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनका एक वीडियो भी आया था जहां पर जो एनआईए का कैमरा पर्सन था उसके लिए भी उन्होंने गालियां दी थी। तो ये क्या चल रहा है, इस देश में दो कानून चल रहे हैं क्या? यूथ के लिए एक अलग कानून है और बीजेपी और उनके नेताओं के लिए अलग कानून है। और गाली देना कोई अपराध नहीं है, गाली देना इज नॉट अ क्राइम। अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है, तो उसको आप समझाइए, उसको आप कहिए कि गाली मत दो। लेकिन केस किस बात पर किया जा रहा है? अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो सबसे ज्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी आईटी सेल पर होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा औरतों को गंदी गंदी गालियां उन्होंने ही दी है। और बीजेपी के नेताओं पर होंगे जिन्होंने इतनी गंदी गालियां इतने सालों से दी और पार्लियामेंट के अंदर भी दी है। अभिजीत दीपके का कहना है कि गाली देना बेशक एक बुरी बात है, किसी को भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या गाली देने के आधार पर एफआईआर दर्ज करना सही है? उन्होंने सत्ता पक्ष और पुलिस प्रशासन से सीधा सवाल किया। अगर गाली देने पर एफआईआर होती है तो सोशल मीडिया पर सालों से महिलाओं को निशाना बनाने वाले ट्रोलर्स पर केस कब दर्ज होगा? संसद के भीतर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने वाले नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या इस देश में आम जनता और युवाओं के लिए अलग कानून है और सत्ताधारी नेताओं के लिए अलग नियम? अभिजीत दीपके का मानना है कि अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर किसी को समझाया जा सकता है, उससे माफ़ी मांगने को कहा जा सकता है, लेकिन इसी बात को आधार बनाकर आपराधिक मुकदमा दर्ज कर देना न्याय संगत नहीं। आपको बता दें कि इस मामले के तूल पकड़ने के बाद रुचिका सिंह अपने बयान को लेकर सार्वजनिक रूप से माफ़ी भी मांग चुकी है, लेकिन इसके बावजूद कानूनी कार्रवाई और एफआईआर का सिलसिला जारी है। अब यह मुद्दा दो बड़े सवाल खड़े करता है। पहला, क्या सार्वजनिक जीवन या सोशल मीडिया पर अपशब्द कहने पर सीधी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? और दूसरा, या फिर इसे व्यक्तिगत व्यवहार मानकर चेतावनी या माफ़ी के साथ खत्म कर देना चाहिए? इस पूरे मामले पर, कानून की इस कार्रवाई पर और अभिजीत दीपके के सवालों पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि कार्रवाई निष्पक्ष है या इसमें दोहरा रवैया है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।